बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राना उस्मान एडवाइस के पैनल से। आज हमारे साथ मौजूद है उसाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज हम उसाम भाई से ये जानेंगे, उसाम भाई आप ना अक्सर वीडियो में बात कर रहे होते हैं कि मार्केट से अच्छी और सबसे महंगी सेलिंग भी आप करेंगे, लेकिन बायर के लिए सबसे सस्ती बाइंग करेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये थोड़ा सा बताएं हमें आज इस वीडियो के नहीं, अंदर। बड़ी अच्छी बात है और ये मैं अपनी वीडियोस में खास तौर पे बोल रहा होता हूँ जी कि अगर आप सबसे अच्छी सेलिंग करना चाहते हैं तो भी हम इंशाल्लाह हाजिर हैं, और सबसे अच्छी बाइंग करना चाहें तब भी हम हाजिर हैं। जी अच्छा, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ नीयत की बात है जी कि अगर आपने साफ नीयत से और सीधी बात करके काम करना है, चाहे वो बाइंग कर रहे हैं चाहे सेलिंग करनी है, तो आपको उसमें बरकत ही मिलती है, बेहतरी ही मिलती है। जी ठीक है। एंड सेकेंडली ये है कि हम लोग जो काम कर रहे होते हैं ऑन ग्राउंड, वो ये है कि ज्यादातर हमारे पास बायर्स भी अपने, मतलब जी जो खरीदार हैं, और सेलर्स भी अपने जो चीजें सेल कर रहे हैं। तो मतलब हम मार्केट से जाके चीज नहीं बाय करते, जी तो मतलब जो डीलर से या मार्केट से जाके हमारे पास अपनी चीजें पड़ी होती हैं जो हम सेल कर रहे होते हैं। जी तो इसलिए वो जो मार्जिन या टॉप या हर डीलर का एक अपना एक जो हिस्सा होता है वो उसमें नहीं आता। तो इसलिए जाके हम जो सेलर है उसकी चीज सबसे ऊपर जाके रेटों पे बाय करके दे रहे होते हैं, और जो बायर है उसको भी सबसे इकोनॉमिकल बाइंग इस तरीके से मिल जाती है। और उसको उसमें से वो जो एक कन्वेंशनल तरीकाकार है जिसमें आज तक होता है, हमने देखा है कि बैरिया की मार्केट में, और बड़े इस हवाले से बदनाम मार्केट है कि इसमें बहुत बड़े बड़े टॉप रखे जाते हैं। बायर की प्राइस और होती है, सेलर की प्राइस और होती है। जब आमने सामने बैठते हैं तो पता लगता है ह्यूज गैप है दरमियान में ना। तो जी ये वाली चीजें हम नहीं करते, तो इसलिए मैं ये बात करता होता हूँ। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज, वो मेरा एक्सपीरियंस है। हमने, आपको पता है कि मोस्टली हमने लोगों को इकट्ठा बिठाया है। जी इसी तरह। हम कई, मतलब हमारे व्यूवर्स बिल्कुल देख रहे होंगे, वो वाले हमारे क्लाइंट्स भी। लास्ट टाइम हम वो हमारे जो जद्दा वाले दोनों क्लाइंट्स हैं उनकी बात करें तो आमने सामने बैठे थे। इसी तरह। दोनों खैरपुर के रहने वाले थे, जी एक ही गली का फासला था, आमने सामने बैठे थे। जी कोई टॉप, कोई किसी किस्म की अगर बात होती तो हम उनको आमने सामने बैठने क्यों देते? इसी तरह ठीक बिल्कुल। है ना, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने बैठ के उन्होंने डील की, और उनको बिल्कुल पता था ट्रांसपेरेंट है, किसी किस्म की कोई साइंस नहीं है। और दोनों हैप्पी थे, मतलब जो बायर था उसको भी पता था मैं सबसे इकोनॉमिकल बाइंग कर रहा हूँ, और सेलर को भी पता था मैं मार्केट में मैंने सबसे रेट्स लिए हैं, सबसे अच्छी सेलिंग या सबसे अच्छी ऑफर बिल्कुल। मुझे इन्होंने दी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं, मतलब मेरे पास आपको पता है, मतलब ये डील्स आपने खुद माशाल्लाह से की हैं एग्जीक्यूट। तो इसी ऑफिस में मल्टीपल हमारे पास ऐसी मिसालें हैं जिसमें हमने सबसे अच्छी सेलिंग की है और सबसे कम प्राइस में बाइंग की है। तो इसलिए ये बात मैं करता हूँ, सबसे पहली बात नीयत की कि हम बिल्कुल साफ नीयत से अपने क्लाइंट के साथ काम करते हैं, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो। दूसरा, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास खुद बायर भी होता है सेलर भी होता है, इसलिए ये वाला काम हम आसानी से कर देते हैं। ये जो आपने बात की टॉप की, क्योंकि अभी भी अक्सर क्लाइंट्स कॉल करते हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि यार ये चीज़ आपके पास डायरेक्ट है या 10 डीलरों से घूम के आ रही है। मैंने अक्सर से पूछा ये आप क्यों बात करते हैं? कहता है यार जितने डीलर ऐड होते हैं उतना मार्जिन उसमें ऐड होता जाता बढ़ता है। जाता है। बिल्कुल, ये जो भी बायर है जो भी सेलर है उसको पता है इस चीज का, बिल्कुल ही इज वेल अवेयर ऑफ दिस। अच्छा, दूसरा ये है कि अक्सर क्लाइंट अब हमें इन्वेंट्री बता रहे होते हैं कि यार हमारा फलां प्रॉपर्टी है या फलां प्लॉट आपने सेल करना है। बिल फर्ज मार्केट चल रही है 45 की, हम उसको 48 की 49 की ऑफर दे रहे होते हैं। वो फिर कहते हैं हमें 50 में देना, 51 में। उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मार्केट से अच्छी ऑफर दी है, लेकिन रेट में, उसी रेट में 45 के रेट में चीजें भी मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैंने 50 में देना, मैंने 51 में, और वो भी इस मार्केट में ऑफर आ जाए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें ना दो बातें हैं फिर दोबारा से। पहली तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल में हम वो लोग हैं जिनके पास काम है। मार्केट में कोई भी हालात हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, रब ताला का फजल है कि हमारे पास बायर भी है सेलर भी है। इस वक्त हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स भी हैं और हमारी अपनी चीजें जो हम सेल भी कर रहे हैं, अपनी मीन्स के हमारे क्लाइंट्स की ना। अच्छा, उसमें दो जो आपने जैसे बात की है कि भाई वो हमारा जो बायर है या सेलर है वो इस हवाले से मतलब आता है प्राइस के हवाले से, कि वो चाहते हैं कि हम नीचे से नीचे जाके खरीदारी करें, और सेलर कहता है ऊपर से ऊपर जाके, और रियलिस्टिक मार्केट से भी उसमें एक गैप रह जाता है, और वो फाइन ट्यून वाला गैप है। मतलब वो 50 लाख या 55 लाख तक आ जाते हैं, वो जो बाद वाला 1.5-2-3 लाख रुपए ना वहां पे आकर फंस रहे होते हैं। तो मैं हमेशा अपने बायर्स को कहता हूँ कि इस हवाले से थोड़ा सा वो इसको चीज देखें। मैं ये नहीं कहता सिर्फ हमारे से ही वो अपना इस हवाले से बात करें या सिर्फ हमसे ही चीज लें, पूरी मार्केट है वो उनके पास, ये यूट्यूब पे ही बहुत सारे मतलब चैनल्स अवेलेबल हैं, उनसे बात करें, वो उनको किस रेट पे कोट कर रहे हैं वो बात करके फिर हमारे पास आ जाए। हम इंशाल्लाह उनको इस हवाले से कम कीमत पे लेके दे रहे होते हैं चीज। और अब जो सेलर है,
अब सेलर को सबसे अच्छी ऑफर देने के बावजूद वो ना दे, तो बाद में वही वाले सेलर्स कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, आप इतने में ही बेचते हैं, 45 में बेचते हैं। वो चाह ये रहे होते हैं कि हमें 3-4 लाख रुपए ऊपर मिले, ठीक है, और वही 3-4 लाख रुपए के चक्कर में उनकी सारी जो प्लानिंग होती है सेलिंग की, वो सारी की सारी सिफर हो जाती है। तो मैं अपने उन सेलर्स को हमेशा कहता हूं कि आप ऐसा ना करें। आपको अगर अच्छी ऑफर आ गई है, जो रियलिस्टिक ऑफर है, जो कंपेयर करें, कंपैरेटिवली मार्केट से बेहतर ऑफर आ गई है, तो उसको प्रोसीड करें, बजाय इसके कि उसके ऊपर आप रिलक्टेंट हो और आपके वो जो हाथ में पैसे आ रहे हैं, ये जो डील बन रही है, वो भी खराब हो जाए। तो बिल्कुल उन अपने सेलर्स को मैं ये जरूर कहूंगा कि आप मार्केट की पूरी वर्किंग करें, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी चीज है ना, आपने सेल करनी है, पूरी वर्किंग करने के बाद फिर आके उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाएं, बजाय इसके कि हम सोचते हैं, हम बताते हैं, हम देख रहे हैं, फलां हो रहा है, ये जब करते हैं, टाइम गुजरता है, तो बायर के पास या हमारे पास डेफिनेटली और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हम आगे रख रहे होते हैं, तो वो इधर नहीं तो उधर जाके काम हो जाना है, क्योंकि जो बायर है, जो पैसे लेके आया, उसने चीज खरीदनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सिर्फ ये तो नहीं चक्कर लगाने के लिए वो आया कि यार चस्का ले लूं। मैं कम से कम अपनी बात करूं तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बायर नहीं है जो सिर्फ टेस्ट करके तो कहे जी देख लेंगे। अदरवाइज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बंदा खरीदारी के लिए आया उसको रियलिस्टिक प्राइसेस देते हैं कि ये असली वाली कीमत है जिसपे चीज मिलेगी। जो कहते हैं ना उसपे ज़मीन.com पे या इधर उधर जो चीजें मिल रही हैं जिनमें कोई हकीकत ही नहीं होती, जो चीज मिल ही नहीं सकती उतने की, और वो उसमें दावे कर रहे होते हैं हाँ जी ये इतने की मिल जाएगी और नहीं मिल रही होती। तो हमारे पास जब वो आते हैं तो कम से कम हम यही बात करते हैं कि ये इसकी रियलिस्टिक प्राइस है, इस रेंज में हम आपको लेकर दे देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह दे के दे देते, ये सारी बात। आपका कहने का मतलब ये है कि चाहे सेलर है चाहे बायर है, एक दफा जब हमारी डील फाइनल हो रही हो, मार्केट से फीडबैक अपना जरूर जरूर मैं हाँ, ये वाली सेटिंग बना रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल अपनी सारी देखभाल के करें। और ज्यादातर आपको हम है ही ओवरसीज, ओवरसीज बंदे माशाल्लाह से बहुत विनरी होते हैं, उनका बड़ा विजन होता है, उन्होंने बड़ी दुनिया देखी होती है, उनको पता होता है क्या हो रहा है। शुक्रिया साम भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को आगाह किया। जी तो व्यूअर्स, अगर आप भी मैक्सिमम साइट पे चीजें सेल करना चाह रहे हैं या मिनिमम साइट पे बाइंग करना चाह रहे हैं, तो दिए गए नंबर से एडवाइस की टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।